आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट लेक्चर फिफ्थ। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी। हम पढ़ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर अपन पहला चैप्टर जो अपन ने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, उसमें एक टॉपिक आता है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी होता क्या है तो ये जानते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ क्ले इज चेंज्ड अपॉन रिमोल्डिंग इवन एट सेम वाटर कंटेंट। सेम वाटर कंटेंट पे रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग मतलब क्या होता है? अब जो नेचुरल कंडीशन थी, नेचुरल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सोइल था, उसको चेंज कर दिया अपन ने। अब सोइल की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा दी, ये करके अपन ने उसको पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं अपन। उसकी शियर स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिमोल्डिंग। तो अब इसका जैसे फॉर्मूला देख सकते हैं कि ये रेशियो किस किस के बीच होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सोइल टू द रिमोल्डेड सोइल। ठीक है। अब सेंसिटिविटी मतलब लेस देन इज इक्वल टू 1 है तो इनसेंसिटिव है, 2 से 4 के बीच है तो नॉर्मल या लेस सेंसिटिव है, और 4 से 8 के बीच है तो मीडियम सेंसिटिव है, 8 से 16 के बीच में तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, और ग्रेटर देन 16 है तो अनस्टेबल या क्विक सेंड कंडीशन है। ये हनीकॉम, ये फ्लोक्यूलेंट, ये स्ट्रक्चर है जो आगे लेक्चर्स में अपन देखेंगे। ठीक है। थिकजोट्रोपी। थिकजोट्रोपी क्या होता है? अब जैसे अपन पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर ग्राफ समझेंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोइल रिगेन्स ए पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सोइल by virtue of which it regains a part of its lost shear strength at constant water content is termed as thixotropy। ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, अगर ये S1 को तो क्या बोल रहे हैं? अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ। ठीक है। और S2 को क्या बोल रहे हैं? रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ। अब S1 से S2 में क्या किया? रिमोल्डिंग की अपन ने। तो रिमोल्डिंग करने के बाद कुछ टाइम बाद मतलब ये सोइल, मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन के अंदर, मतलब कुछ लंबे टाइम के बाद सोइल धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ वापस रिकवर करने लग जाती है। परंतु ये जो हार्डनिंग है वो 100% नहीं हुई है। फिर इसको रिमोल्ड करेंगे तो फिर ये अपनी जो स्ट्रेंथ है वापस रिकवर करेगी, तो ये टोटल पूरा रिकवर नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो अब जैसे कि कितना, तो परमानेंट लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है। ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। तो अब आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी होता क्या है? द बिहेवियर और प्लास्टिसिटी ऑफ सोइल डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ मिनरल। अब टाइप्स ऑफ मिनरल केओलाइट, इलियट, मोंट मोरिलोनाइट होते हैं। एंड अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन सोइल, कितना वाटर प्रेजेंट है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो किसके के बीच होता है? ये प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सोइल टू द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट हैविंग साइज लेस देन 2 माइक्रोन। मतलब 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं। तो अब सी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज के लिए साइज पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोइल मास। ठीक है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है IP/C। ये फॉर्मूला याद कर लेना, और बाकी डेफिनेशन इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। डेफिनेशन सीधा हो गया कि रेशियो होता है IP और C के बीच का, तो इससे इक्वेशन फ्रेम होते हैं। अब एक्टिविटी की मतलब कंडीशन हो गई कि लेस देन 0.75 है तो ये इनएक्टिव होगा, 0.75 से 1.25 है तो नॉर्मल होगा, ग्रेटर देन 1.25 है तो एक्टिव होगा। अब ये डायग्राम देख सकते हो IP और परसेंटेज C का। तो अगर IP/C का रेशियो 1.25 है तो ये एक्टिव हो गया, IP/C का रेशियो 0.75 है तो नॉर्मल हो गया, और कम है तो इनएक्टिव हो गया। ठीक है। लेस देन 0.75 है तो। अब क्ले मिनरल है, अगर केओलाइनाइट प्रेजेंट है तो एक्टिविटी की वैल्यू होगी 0.4 टू 0.5 लाई करेगी। एलिट प्रेजेंट है तो 0.5 से 1 लाइज करेगी। मोंट मोरिलोनाइट प्रेजेंट है तो 1 टू 7 लाई करेगी। Na सोडियम मोंट मोरिलोनाइट प्रेजेंट है तो 4 टू 7, और कैल्शियम मोंट मोरिलोनाइट प्रेजेंट है तो 1 टू 5। नोट। अब नोट क्या कह रहा है? हाईली एक्टिव सोइल आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर प्लास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा है तो अपन कंस्ट्रक्शन आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टीज, श्रिंकेज प्रॉपर्टीज वो सारी बहुत ज़्यादा होगी। तो ब्लैक कॉटन सोइल कंसिस्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ मोंट मोरिलोनाइट, दस शोज लार्ज वॉल्यूम चेंज इन वाटर कंटेंट। ठीक है। ब्लैक कॉटन सोइल में श्रिंकेज प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आसानी से नहीं कर सकते। अब जो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं अगले वीडियो में सारे डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ इनको सोल्व करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ
अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सोइल टू दैट ऑफ रिमोल्डेड सैंपल। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब देख लेना किसका है। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन है, ए फाइन ग्रेन सोइल हैज 60% सिल्ट कंटेंट है आपके पास, द सोइल बिहेव्स एज सेमी सॉलिड। ठीक है भाई साहब। व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% एंड 28%। ठीक है भाई साहब। द सोइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। द एक्टिविटी निकालना है आपको सोइल की। अब इसके अंदर आपको ये ग्रुप मैच करने हैं दोनों के और आंसर बताना है। अब जैसे ये दो क्वेश्चन है कि अनड्रेड कोहेजन ऑफ रिमोल्डेड क्ले सॉइल इज 10 दे रखी है, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले 20 दे रखी है, तो रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताओ। ठीक है, निकालने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ए सोइल सैंपल हिल द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब इसमें आपको नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन पार्टिकल की दे रखी है कितने हैं, द लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी ऑफ सोइल क्या होगी वो बताना है आपको। ठीक है भाई साहब। अब जो पिछले क्वेश्चंस थे वो, अब जैसे ये तो सीधा फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का कि इसमें बताओ कि इसने बता दिया कि भाई लिक्विड लिमिट को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है, प्लास्टिक लिमिट को मैंने पीएल से रिप्रेजेंट किया है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को मैंने पीआई से रिप्रेजेंट किया है, डब्ल्यू को नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो 1 पॉइंट एंड में आंसर सीधा क्या जाएगा, ये एल माइनस डब्ल्यू अपॉन पीआई। जो फर्स्ट वाला है वो आंसर आ जाएगा कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, अपॉन प्लास्टिक लिमिट, सॉरी प्लास्टिक इंडेक्स। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन है, तो ये टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला है कि प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। अब जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, एक गिवन कोहेजन लेस सोइल, ई मैक्सिमम दे रखा है अपने को, ई मिनिमम दे रखा है अपने पास, मास डेंसिटी दे रखी है, वाटर कंटेंट दे रखा है, और अपने को जो ये मास डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.7। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो ई मैक्सिमम ई मिनिमम तो दे रखा है, अब अपने को वॉइड रेशियो चाहिए, तो वॉइड रेशियो कैसे निकालें, अपने पास सीधा दे रखा है मास डेंसिटी दे रखी है 1800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है भाई साहब, तो मैंने पूरा सोल्व कर दिया। ई मैक्सिमम ई मिनिमम दे रखा है, अब डेंसिटी फील्ड दे रखी है 1800 और वाटर कंटेंट दे रखा है उस पर 8%। ठीक है, तो अपने ये तो बता ही नहीं सकते कि ना तो ये फुली सेचुरेटेड है ना ही ये ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने लिख दी 2.7 दे रखी है। फॉर्मूला आपके सामने है कि आईडी का क्या फॉर्मूला होता है। अब अपने को चाहिए क्या, ई। अब ई कैसे निकाल सकते हैं, अब इसको मान लेते हैं रो बल्क, क्योंकि ना तो ये सैचुरेटेड है ना ये ड्राई है, तो रो बल्क मान लिया। तो रो बल्क दे रखा है 1800। अब अपन जानते क्या है, अपन डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, रो बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है भाई साहब, तो ड्राई का कैसे निकल जाएगा, और ड्राई का फॉर्मूला अलग से क्या जानते हैं अपन, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो में जाइए और वहाँ से सारे फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो साउल ऑफ सोयल के नाम से मैंने एक फ़ोटो दे रखी है, उसको याद कर लीजिएगा पूरी तरीके से। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, तो अपना क्या है, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। अब जैसे ये 1800 कहाँ से आया, रो बल्क की वैल्यू 1800 है और 1 प्लस वाटर कंटेंट लिख रखा है, दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से अपन आराम से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैंने ई की वैल्यू निकाल दी 0.62। ठीक है, मैंने पुट किया, आंसर आया, आईडी की वैल्यू कितनी आ गई 65.71%। अब ये देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, डर को कहना है अब जो भावुक कहते हैं। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीधा सीधा सिर्फ और डेफिनेशन दे रखी है थिक्सोट्रोपी की, ये कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन है, द अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ क्ले आर 38%, 27% एंड 24.5%, और नेचुरल वाटर कंटेंट दे रखा है। तो क्ले कौन से स्टेट में है, कि सॉलिड है, प्लास्टिक है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो अपन ने पहले डिवाइड कर लिया सॉलिड, वही जो ग्राफ था। अब WS कितना दे रखा है 24.5, फिर 27, फिर 38। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सारा। अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, और अब जो ये टेबल मैंने आपको दी थी उसमें देख लिया कि भाई कौन से में ये लाइज कर रहा है, फिर सोल्व किया तो ये आया प्लास्टिक स्टेट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।